लियो चाची, आपको क्या हुआ? अरे फूया, लियो चाची सी जड़ी बूटी। फूया जागा। 9 जन्मों का परोपकारी आज इस हाल में। मैंने उसे 5 दिन ढूंढा पर इंसानी दुनिया में 6 साल बीत गए। यह जीवन 9 जन्मों की पुण्य आत्मा। अब पुण्य पूरा होना चाहिए। 9 जन्म में वह जो चाहेगी वह पाएगी। उसके मुंह से जो निकले वही हो। वो जड़ी बूटी लगा जाओगी। फूया, चाची सुबह कंदा लाई थी तुझे देने के लिए। चाची मैं नहीं ले सकती। फूया, अगर तू ना होती तो मैं तो कब्र में होती। ले ले, अपनी चाची को पता ना चले। ली यिंग, हे, करता है वही देखता है ऊपर वाला। तू इस बच्ची पर थोड़ी मेहरबानी कर। चाची तुम्हें जरूर अच्छा फल मिलेगा। अभी भी बहुत सारे जंगली अंडे हैं। खाने आओ। अरे आओ बैठो बैठो। आओ बेटी खाओ। आप खाए, मुझे भूख नहीं है। अरे दादी, मैं तो 7 साल की हूँ। मैंने तुमसे ज्यादा मांस खाया है। तुम खाओ। बहुत खुशबू आ रही है। क्या बन गया? अगर तुम नहीं खाओगी तो मेरे पेट में तुम्हारा पोता खाएगा। तीसरी चाची, यह मैंने दादी के लिए रखा है। यान, तुम खा सकती हो। कोई बात नहीं, मैं खा सकती हूँ। हाँ 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 हाँ। देखो, कुछ लोगों को तो सुख भी नसीब नहीं होता। आओ फूया, तुम खाओ। आप खाए, मैं जंगली साग खा लूंगी, वह बहुत स्वादिष्ट है। फूया बहुत अच्छी बच्ची है। अम्मा बुरा हुआ। क्या हुआ? अम्मा अम्मा बुरा हुआ। क्या चिल्ला रही हो? भूत लग गया? सब्जी के खेत में कुछ हो गया। सब्जी में कुछ हो गया? ये अरे लियू डिंगबाओ, तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं अभी बाजार से आया हूँ। सामान बेचकर 5 रुपए मिले। ये रहे पैसे। अरे जल्दी चलो, पीछे के खेत में कुछ हो गया। चलो चलो चलो। अरे सब्जी का क्या हुआ? सब्जी का क्या हुआ? क्या हुआ? अम्मा, अजीब बात हुई है। दादी, शकरकंद भी है। अम्मा, हमारे घर में अजीब बात हुई है। ये क्या अजीब बात?
यह भगवान की कृपा है, जल्दी से इसे समेट लो। हम खुद खाएंगे, किसी को मत दिखाना। खाने आओ। अरे सब्जी तैयार है, खाओ। सब्जी खाओ। सब्जी सब्जी सब्जी। चख कर देखो। वाह स्वादिष्ट, इतनी स्वादिष्ट सब्जी कभी नहीं खाई थी। अरे मैं भी चखूं। यह सब्जी। बड़ी बहू, क्या तुमने कुछ और नहीं डाला? नहीं अम्मा, मैंने पहले जैसा ही बनाया है। अरे अजीब बात है। हाँ, यही तो। हम सब एक परिवार हैं। मैं बूढ़ी साफ कह रही हूँ। जो इस बात को बाहर ले गया, मैं उससे सबसे पहले निपटूंगी, समझे? चिंता मत करो अम्मा, खाओ। सब्जी वाकई स्वादिष्ट है। क्या तुम मुझे 5 रुपए दे सकते हो? मैं एक नई पोशाक बनवाना चाहती हूँ। आज की सब्जी तुम्हारा मुंह नहीं बंद कर सकी। गाली खाने पर तुले हो। हुई, यह कपड़ा फूया को दे दो। उसके लिए एक अच्छी पोशाक बनवा दो। बचा हुआ यान को दे दो। अरे अम्मा, देखो देखो डिंगबाओ को। कपड़े तो फट गए हैं। फूया अभी छोटी है, उसे इतने अच्छे कपड़े क्यों चाहिए? लुयान घर में कुछ नहीं करती और उसे नए कपड़े मिल रहे हैं, और क्या चाहिए? अम्मा, यान का ऐसा कोई मतलब नहीं था। अगर होता तो लो। धन्यवाद अम्मा। लियू परिवार में आज जमीन बंटवारा है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी चलो, वरना सबसे कम जमीन मिलेगी। अरे हाँ हाँ, मैं तो यह भूल ही गया था। हाँ हाँ, अब और क्या खाना? चलो चलो, जल्दी चौक पर चलो। सब लोग मेरे साथ चलो, जल्दी जल्दी। दादी, आपको जरूर अच्छी जमीन मिलेगी। दबाओ, ध्यान से सुन। थोड़ी देर बाद मैं पहले निकालूंगा। अच्छा अच्छा, बेटी सच कह रही हो। पिताजी सच है। कल मैंने चुपके से अंदर के कागज को तिकोना कर दिया। उस पर नंबर 3 लिखा है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। बेटी, अगर सच में सोना मिला तो मैं तुझे अच्छा खिलाऊंगी पिलाऊंगी। अरे कौन आया? निकम्मी निकली। चाची, चाचा। अरे अरे, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, मुझे ऐसे मत बुलाओ। मुझे अपनी उम्र कम करने का डर है। लीइंग, बहुत ज्यादा मत बढ़ो। इतना बुरा बोलती हो, मानो तो सीधू तुम्हारा मुंह। आओ सीधो, तुम लियू परिवार वाले बहुत बड़े हो। इतने लोगों में बस एक ही गर्भ है। सावधान रहो झोफू, या तुम्हें वह एक भी न बचे। लियिंग, तू मुझे शाप दे रही है। रहने दो रहने दो। जमीन लेना जरूरी है। मैं तुमसे नहीं उलझूंगी। आखिरकार मैं जल्द ही अमीर होने वाली हूँ। अमीर भगवान ने अंधा कर दिया है क्या? दूसरी बहू, देखो तो शायद वह मरे हुओं के पैसे की बात कर रही है। नीचे जाकर अमीर बनने की सोच रही है। पूरी डायन, तू मुझे शाप दे रही है। तू मुझे थूक सकती है। तू अरे थियान गुइंग तू रुक। बस बस बस, सब चुप हो जाओ। आज जमीन बंटवारा है, हम लॉटरी निकालेंगे।
फूया, बस मैं तुझसे पहले घर को अमीर बना दूं, तब मैं सच भाग्यशाली लड़की तो तेरा क्या मतलब है? देख लेंगे। मैं पहले लूंगी। ली यिंग तू बहुत जिद्दी है, पहले लेने पर अड़ी है। तो क्या हुआ? मेरे बड़े तो गांव में अकेले सेना में गए थे। तूने फूया को भी छोड़ दिया। तुझे दाजी का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? तिकोना कागज का टुकड़ा मिल गया। ली यिंग, कितने नंबर? बेशक नंबर 3। कैसे पता चला कौन सा नंबर है? हाँ भी। बहू, उन्हें बता दो। हमने नंबर 3 निकाला है। मैं लीइंग अब अमीर होने वाली हूँ। ली यिंग तू पागल हो गई? यह तो नंबर 5 है। यह क्या हुआ? नंबर 5, यह तो गांव की सबसे बड़ी जमीन है। बड़ी जमीन मिली, फिर भी ऐसे दिख रही हो जैसे सैवे दिन से भूखी हो। नंबर 2, यह जमीन छोटी है। नंबर 6, ये जमीन ठीक है, काफी बड़ी। अम्मा, आप जाएं। अम्मा जाएंगी। मैं नहीं जाऊंगी, फूया तू जा। फूया भाग्यशाली है, तू जा जा। अच्छे से निकालना, अगर आज रात खाना नहीं मिलेगा। जो कोई बात नहीं, फूया जाएगी। अम्मा, जिसके पास नंबर 3 है उसे बदलवाना होगा। तुझे बताने की जरूरत नहीं। किसी के पास 3 नंबर नहीं है, अजीब बात है। अरे देखो, फुया लियू परिवार के लिए निकाल रही। वह एक अपशकुन है, क्या अच्छा निकालेगी? कितने नंबर? नंबर 3 दादी चाची, मैंने नंबर 3 निकाला है। नंबर 3। 3 नंबर तो सबसे छोटी जमीन है ना? अरे अम्मा, शायद फूया की किस्मत ही खराब है। चुप रहो। दादी, जो मुझे मिला है क्या वह सबसे छोटी जमीन है? इतनी भी छोटी नहीं है, कोई बात नहीं, फूया चलो। नंबर 3 भी ठीक है। मैंने कहा था एक अपशकुन क्या करेगी? हाँ अम्मा, वह तो बदकिस्मत है। लियू परिवार वालों, हमें बुरा मत मानना। आखिर मैंने भी इस जो बच्ची को बड़ा होते देखा है। अब घर में सिर्फ मैं और दाबाओ हैं। यह जमीन इतनी बड़ी है, क्यों ना मैं मुश्किल से तुमसे बदल लूं? तू इतनी दयालु हो सकती है? अरे रान हुई, यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। अरे तू फूया, कैसी हूं मैं तेरी चाची? काफी अच्छी हूं ना? दादी, बदलना है। मैं तियान गुइंग भले ही लालची हूँ, लेकिन सब कुछ नहीं बदलती। तू बदलना चाहती है, हम तो बदलेंगे नहीं। ले लो। मेरा सोना। जो फूया, मैं तो तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ। देख, लियू परिवार में इतने लोग हैं। चाची, जो फूया, मैं तेरी चाची हूँ। मैं 3 नंबर की पर्ची मुझे दे और मेरे साथ बदल ले। छोड़ो, तुम पागल हो क्या? जो फूया मेरे परिवार की है, मैं जो कहूँ वह करेगी। पहले कहा फूया हमारे लियू परिवार की है। फूया, हम लालची नहीं हैं। हम नहीं बदलेंगे, हम तुझे जलाएंगे। सब लोग अपना नंबर मेरे पास बताएं, मैं दर्ज करूंगा। अम्मा जल्दी करो। बदमाश बच्ची, तू नहीं मानेगी क्या? बेशर्म है। लानत है, मेरे 10 रुपए ले लिए बिना काम के। क्या तू समझती है लियू परिवार में कोई नहीं है? हिम्मत है मेरी बहू को मारने की। तेरी बहू को ही मारा है। बहू, अरे रान हुई। अरे, देखो यह सब क्या हो रहा है।
सब तेरी वजह से है। जब से वह फूया आई है, हमारे लियू परिवार में एक दिन भी शांति नहीं रही। दादी मत मारो, सब फूया की गलती है। फूया अपशकुन है। क्या कर रहे हो? अगर और झगड़ा किया तो जमीन बंटवारा बा। चाची दादी आप ठीक हैं? ठीक हूँ। मैंने उस गुंडे के चेहरे पर कई निशान लगा दिए। देखो तुम लोगों को देखो, जमीन बांटते ही लड़ाई शुरू हो गई। गांव के मुखिया उन्होंने पहले शुरू किया। हा 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 हा। हा हा हा। क्यों हंस रहे हो? बहू, तेरा सिर। अम्मा तुम्हारा सिर गंजा हो गया। लानत है लियू परिवार, क्या तुम इंसान हो? ली यिंग, जमीन लेनी है या नहीं? तेरा नंबर क्या है? तियान चाची, आपके घर का नंबर क्या है? हमारा 3। नंबर 3। मेरा नंबर 3। बकवास, 3 नंबर हमारा ही 3 है। मुखिया दादा हमारा नंबर ठीक है। ली यिंग, तेरा नंबर क्या है? नंबर 5। सुन ली यिंग, तू तो हमेशा कंजूस रहती है। यह 5 नंबर तो पूरे गांव की सबसे बड़ी जमीन है और तुझे संतोष नहीं? हा हा हा। मुखिया जी, मुझे फूया की चिंता है। देखिए, लियू परिवार में इतने लोग हैं और जमीन सबसे छोटी है। अगर फूया भूखी रह गई तो क्या होगा? आसमान की तरफ देखो। आसमान में क्या हुआ? सारे बैल उड़ रहे हैं। हा हा हा। तू कौन है? पूरे गांव को पता है। मुखिया जी, मेरी माँ नेक इरादे से कह रही है। बड़ों के मामले में बच्चे मत बोलो। मुखिया जी, फूया के जाने के बाद कभी कभी उसे बहुत में लोग कम है। इतनी बड़ी जमीन की जरूरत नहीं। तियान चाची, आप क्या सोचती हैं? लियिंग को 3 नंबर इतना चाहिए। क्या कोई चाल है? अरे मुखिया जी, क्यों ना मैं घर जाऊं और बच्चों से सलाह करूं। ठीक है, लेकिन जल्दी करो, समय निकल जाएगा। कल तक जवाब दो। अगर जवाब नहीं दिया तो बात खत्म। चलो चलो चलो। यह 5 नंबर इतनी बड़ी है, हमारे परिवार में लोग भी ज्यादा हैं तो बदल लेते हैं। हाँ अम्मा, अगर हमने 3 नंबर लिया तो भूखे मर जाएंगे। तुझे कुछ नहीं पता। तीसरी चाची, मेरी चाची इतनी दयालु नहीं हो सकती। छोटे लीन कैसी है? हाँ कैसे? इतनी बड़ी जमीन हमसे बदल सकती है? जरूर कुछ चाल है। चाल है या नहीं, आज रात पता चल जाएगा। अरे दबाओ, क्या वे जमीन बदलेंगी? कहना मुश्किल है। पिछले जन्म में झोफुया ने जमीन बदलने से मना कर दिया था, तब खजाना निकला था। क्या इस जन्म में भी ऐसा होगा? अम्मा, हमें बदलना ही होगा। यह तो तुझे बताने की जरूरत नहीं। तूने तो सारे कागज बना लिए थे, फिर 2 तिकोने कैसे? मुझे भी नहीं पता। बस चुप रहो। मेरी राय में आज रात हमें लियू परिवार से सावधान रहना चाहिए, कहीं वे चुपके से जमीन न खोदने लगे। सही कहा बेटी दबाओ। रात को अंधेरे में हम लियू परिवार के पास जाएंगे, बाहर पहरा देंगे। बड़ी बहू, दूसरी बहू, छोटे, हथियार लो, मेरे साथ चलो। अरे अरे, कुदाल लेकर कहाँ जा रहे हो? 3 नंबर जमीन पर। मैं देखूंगा कि प्लॉट नंबर टी में क्या छिपा है। अब दिन के उजाले में किसी को देखने का डर है। हाँ, भले ही कुछ छिपा हो, मिलने पर भी हमारा नहीं होगा। हाँ, तो दबाओ हम पर नजर रखेगा। तो रात को चले। नहीं, हम रात के बारे में सोच सकते हैं तो जू से सोच सकते हैं। हमें दिन में ही जाना चाहिए, लेकिन हम ज्यादा लोग नहीं ले जा सकते।
मुझे एक तरीका मिल गया। प्लॉट नंबर 3 पहाड़ पर जाने के रास्ते में है। हम जा सकते हैं। अगर कोई देख ले तो हम पहाड़ पर चले जाएंगे। अरे हाँ, ऐसे तो ठीक है। बड़ी बहू और तीसरी बहू तुम्हारे लिए असुविधाजनक है। तुम घर पर रहो। डिंगबाओ, तुम अपनी पत्नी का ख्याल रखना। घर पर खाना बनाना। बड़ी बहू, दूसरी बहू और फूया, हम 4 जाएंगे। ली यिंग चाहे कितना भी हिसाब लगाए, वह सोच भी नहीं सकती कि हम दिन में ही जाएंगे। सामान लो, चलो। आओ, चलो। तीसरे बेटे यानजी, मैं पहले आराम करने जा रहा हूँ। लियू डिंगबाओ, तेरी माँ पक्षपात करती है। इसमें पक्षपात क्या है? बस तुम्हारी देखभाल करने के लिए कहा है। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? अगर जमीन में सच में कोई खजाना है तो बड़ी और दूसरी बहू को पता चल जाए। हम दोनों को नहीं पता होगा, और अगर माँ पक्षपात करके बड़ी और दूसरी बहू को ज्यादा दे तो हम दोनों का क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, तेरी माँ हमेशा अंडे बांटती है तो बड़ी बहू को ज्यादा देती है। अब फूया आ गई, सबसे अच्छा खाना पीना सब फूया के लिए। क्या तुम्हें नहीं दिखता? बस इंतजार करो। अगर तेरी माँ ऐसे ही करती रही तो यह घर जल्दी ही बन जाएगा। इस समय सब घर पर खाना खा रहे हैं, कोई नहीं है। बड़ी बहू, तुम यहाँ से खुदाई शुरू करो। दूसरी बहू, तुम यहाँ से शुरू करो। हाँ, जितना हो सके गहरा मत खोदो। बाद में मिट्टी वापस डाल देना, किसी को पता न चले। मैं क्या करूं? बेटी, तुम यहाँ खेलो। अगर कोई आए तो मुझे बता देना। जब सोना मिल जाएगा, हम किसी तरह शहर में जाकर रहेंगे। हाँ, मुझे 3 नए कपड़े चाहिए। अगर एक साइकिल मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। हा हा हा। मुझे आइस कैंडी चाहिए। सब ले लेंगे। फिर जाकर लियू परिवार पर नजर रखो। अच्छा। इस जमीन में ऐसा क्या खास है? मुझे भी कुछ नहीं दिखता। मुझे भी कुछ नहीं दिखा माँ। अरे, बहुत अच्छी हो फूया। चाची शायद अभी ही मिल जाए, है ना? ठीक है, थोड़ा और खोदो। शुक्रिया फूया। क्या यह है? मेरी किस्मत में नहीं है। कोई बात नहीं। अगर सच में कुछ नहीं मिलता तो मिट्टी वापस डाल दो। पहले घर चलते हैं। चलो, ले चलो। बड़ी बहू। चाची, अरे भाभी, तुम ठीक हो? ठीक हो, बस कुछ अटक गया। अरे, हटो मत। हा 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 हा। सोना। अरे माँ, सच में सोना है। सोना? क्या यह खाया जा सकता है? बड़ी बहू, यहाँ से खुदाई शुरू करो। हाँ हाँ, बस यहाँ। अरे अरे, जल्दी से निकालो।
क्या हुआ? क्या हुआ? जल्दी से वैसा ही करो, हमें अभी निकलना है। फूया, चलो चलो। ध्यान से देखो, थोड़ी देर में लियू परिवार वाले आएंगे, हमें छीनना होगा। दूसरी भाभी, माँ को अंदर गए आधा घंटा हो गया। क्या सोना देखा था? पता नहीं, माँ ने डिब्बा खोला और हमें देखने नहीं दिया, फिर बंद कर दिया। तो फिर बड़ी भाभी ही अंदर क्यों गई? हम बाहर हैं। माँ ने चुपके से बड़ी भाभी को कुछ छिपा तो नहीं दिया? माँ ऐसी नहीं है। पता नहीं चलता। लियू डिंगबाओ, तुम कैसे शांत बैठे हो? तुमने नहीं देखा भैया और भाभी अंदर गए? अरे यान जी, माँ पक्षपात नहीं करेगी। अगर करे तो क्या पता? तो फिर जैसा तुम चाहो वैसा करो। सोना, क्या हमारा घर अमीर होने वाला है? माँ, मेरे मायके वालों को क्या मुझे थोड़ा मिल सकता है? बांटो बांटो, बांटने की बात छोड़ो, एक पैसा भी नहीं, एक पैसा भी नहीं। दूसरी भाभी ने कहा सोना दिखा है, तुम कैसे कह रही हो एक पैसा नहीं? सोना है, लेकिन इसे छू नहीं सकते। हाँ यान जी, यह पैसा हम नहीं ले सकते। दूसरी भाभी डिंगबाओ, देख लो, माँ हमें परिवार का ही नहीं मानती। तुम हमें दुखी मत करो। दुखी? तुम माँ को गलत समझ रहे हो। यहाँ सच में बहुत लेकिन अपने कब्जे में रखना गैर कानूनी है, हमें सरकार को देना होगा। अरे माँ, हम तीनों से भी सलाह ले सकती थी। तुम ही अंदर क्यों गई? हाँ माँ, तुम पक्षपात करती हो। खुने की भैया भाभी को चुपके से कुछ दे दिया। हम सब लियू परिवार के हैं, तुम इतना पक्षपात नहीं कर सकती। मैं पक्षपात करती हूँ। तीसरी चाची, दादी ने चाचू कुछ नहीं दिया। यहाँ तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। पहले 10 रुपए खर्च करके तुम्हें रखा था, मैंने अभी तुमसे हिसाब भी नहीं लिया। तुम अपने आप को क्या समझती हो? तीसरी बहू, बहुत ज्यादा मत बोलो। तीसरी चाची, माफ करें। क्या मैंने कुछ गलत कहा? हमारे घर में खाने को भी नहीं है। बड़ी भाभी, अपने दिल से बोलो। क्या इसलिए कि तुम बच्चा नहीं पैदा कर सकती तो तुम एक बच्चा ले आई? अगर तुम पैदा कर सकती तो क्या किसी और का बच्चा लाती? अरे मुझे मत खींचो। लेकिन माँ का पैसा हम सब का है। तुम हम तीनों का पैसा मिलाकर अपना बच्चा नहीं पाल सकती। अरे, मैं तुम्हें बहुत इज्जत दे रही हूँ, तुम इतनी बेशर्म बात कहती हो। कोई बात नहीं। माँ, यान जी गर्भवती है। आह, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मुझे ऐसी सास मिली। मेरे पेट में लियू परिवार का इकलौता बच्चा है। तुमने मुझे मारा। यान जी, उठो, आओ उठो। मैं नहीं उठूंगी, मुझे मत खींचो। माँ, तुम पक्षपात करती हो और बोलने नहीं देती तुम रोज। जो अच्छा होता है अंडा बत्तख सब बड़ी बहू को देती हो। भैया की तबीयत ठीक नहीं, मैं समझती हूँ, लेकिन तुम हर बार ऐसा ही करती हो। पहले उठो। दूसरी भाभी, हम दोनों एक ही बहू हैं। क्या तुम्हें लगता है न्याय है? देखो तुम्हारे पति अभी तक बाहर व्यापार कर रहे हैं, लौटे नहीं। इतनी मेहनत के पैसे एक बच्चे पर खर्च हो गए।
तुम्हें भी लगता है मैं पक्षपात करती हूँ? वह डिब्बा हम तीनों ने मिलकर पाया था, तुम सिर्फ बड़ी बहू को नहीं दे सकती। अरे अच्छा अच्छा, मैं बूढ़ी हूँ। क्या तुम लोगों के हाथों मर जाऊंगी? चाहे मुझे पक्षपाती कहो, बेशर्म कहो, बस इस घर में मैंने कहा नहीं छू सकते तो नहीं छू सकते। लियू डिंगबाओ, देख लिया? तेरी माँ तुझे बेटा ही नहीं मानती। मुझे लगता है यह घर चलना मुश्किल है। अलग हो जाओ। मैं जब तुम इतनी पक्षपाती हो तो अब ही मान जाओ। अलग हो जाओ। अलग हो जाओ। मुझे मत खींचो। माँ, तुम ठीक हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज यह घर मैं किसी भी तरह अलग करूंगी। यानजी, लियू डिंगबाओ, देखो तुम्हारी माँ ने क्या किया। अगर आज घर नहीं अलग किया तो ठीक है, तो अब से मुझे अपनी पत्नी मत समझना। माँ तुम भी, मैं रोज बाहर भागता हूँ। तुम घर पर पक्षपात क्यों करती हो? पक्षपात? मैं पक्षपात करती हूँ? अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो, मैंने क्या पक्षपात किया? बड़े बेटे की तबीयत खराब है, उसे पोषण चाहिए। कब तुम्हारी कमी की? बस 2 अंडे, क्या जिंदगी भर याद रखोगी? तुम गर्भवती होने का फायदा उठाती हो। तुमने कभी क्या काम किया? कभी तुमसे खाना बनवाया या बर्तन धुलवाए? बड़ी बहू बहुत अच्छी है, वह सबसे ज्यादा काम करती है, और तुम सारा दिन सिर्फ बहस करती हो, बकबक करती हो। क्या गलत कहा? और तुम पिछवाड़े में सब्जी उगाई है। क्या तुम्हें लगता है मैंने नहीं देखा? तुम सब्जी अपने कमरे में ले गई और चुपके से मायके भेज दी। तुम झाऊदी, तुम हमेशा लियू परिवार की चीजें मायके भेजती हो। मैंने कभी एक शब्द कहा? इस घर के लिए मैंने एक आंख खुली और एक बंद रखी। मायके भेजना। दूसरी भाभी, तुम हमारे घर का पैसा मायके कैसे भेज सकती हो? नहीं, घर अलग करना होगा। आज यह घर अलग होना ही चाहिए। माँ का सारा पैसा बराबरना चाहिए। अब से हम 2 अलग परिवार होंगे। बांधो, तुम बड़ी और दूसरी बहू से इतना अच्छा करती हो। तुम उनके साथ रहो। मैं जा रही हूँ। दूसरी बहू, तुम? माँ, अगर घर बनता है, बड़ा बेटा तुम्हें पालेगा। दादी, अगर यह फूया की गलती है तो फूया चली जाएगी, आप नाराज न हो। फूया, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। कुछ लोग दिल से कभी संतुष्ट नहीं होते, भले ही अब न बनते, आगे भी बंटेगा। बूढ़े, तुमने कहा था घर कभी नहीं बंटना चाहिए, सब मिलकर रहना चाहिए। लेकिन तुम देख रहे हो अब हालात। मैंने नहीं चाहा था बंटवारा। बांटो। आज से घर बंट गया। मैं बड़े बेटे के साथ रहूंगी।
दूसरे और तीसरे बेटे का पैसा बराबर बांट दो आज से। मुझे तुमसे बुढ़ापे की उम्मीद नहीं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मेरे पास मत आना। इतने सालों का हर पैसे का हिसाब है। अब बचे हैं 247 रुपए और 38 पैसे। सब बांट दो। मेरे पेट में एक और है, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। हाँ माँ, हमारे घर में और एक मुंह है। कैसे और मुंह? बड़े बेटे के पास माँ और फूया भी ज्यादा मत ले। दूसरी भाभी, मैं अभी तक मायके भेजने का हिसाब नहीं लिया। सब चुप रहो। बस आज से यह घर बंट गया। चलो। तुम लोग मेरा इंतजार करो। बड़ी बहू फूया सरकार को देना। चाची दादी रो रही थी। दादी नहीं हुई। दादी की आंख में बस रेत चली गई। दादी ने सोचा नहीं था मैंने इतनी मेहनत से इस घर को संभाला, आखिर में यह बिखर गया। इंसान जीवन भर किस लिए जीता है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतनी देर तक कोई नहीं आया। दबाओ और उसके लोग सच में बेवकूफ हैं। थोड़ा और इंतजार करो, सुबह से हम जमीन बदल लेंगे। मुझे नींद आ रही है। सहन करो, सुबह ही गांव के मुखिया के पास जाएंगे। मुखिया जी, क्या बात है? लियू परिवार ने मान लिया। अरे आज सूरज पश्चिम से निकला। सच में लियू परिवार की भलाई चाहते हो? अरे वो लोग आ गए। अरे नए कपड़े पहने हैं। मुखिया जी, मेरे घर ने जमीन बदलने की हाँ कर दी। हाँ कर दी तो बहुत अच्छा है। हमारा लियू परिवार अलग हो गया है। क्या तुम अलग हो गए? बड़े बेटे, दूसरे बेटे और तीसरे बेटे सभी को जमीन चाहिए। यह जमीन छोटी है, ठीक नहीं होगी। अलग होना? तियान चाची, ये छोटी लड़की बहुत बुरी है। देखो, उसने पहले मेरे भैया भाभी को बर्बाद किया, अब तुम्हारे। देखो देखो। अगर तूने फिर से बकवास की तो मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। चलो जो भी हो, तुमने 5 नंबर वाली बड़ी जमीन हमें दे दी तो बुढ़िया भी शुक्रिया कहती है। बेवकूफ, अगर जमीन में छिपे खजाने के लिए नहीं होता तो क्या तूने सोचा मैं इतना दयालु हूँ? ठीक है, मैं गवाह हूँ। तुम्हारे जुओ परिवार और लियू परिवार के बीच जमीन बंटवारा तय हो गया, लेकिन हस्ताक्षर और अंगूठा लगाना जरूरी है ताकि बाद में झगड़ा ना हो। तुम लोग आओ। क्या घबरा रही हो? ठीक है, यह मामला खत्म। चलो चलो, वापस जाकर औजार तैयार करो। चलो चलो। टीएन चाची, मुखिया जी, तुमने पिछली बार जो चीज दी थी मैंने ऊपर भेज दी है। बहुत अच्छी इंसान हो। हाँ बिल्कुल, यह मेरा नहीं है। मैं टीएन गुइंग कुछ नहीं चाहती। सुनो जी, अब तो बंटवारा हो गया और पैसे कमाने का कोई तरीका सोचना होगा। अगर मेरी टांग नहीं टूटी होती
तुम हीरो हो। यह टांग मैं दूसरों को बचाने में घायल हुई थी। तुम्हें दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ रहकर सच में तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। मुझे क्या तकलीफ? गांव में कितनी ही सास बहू के झगड़े हैं। हमारी माँ मुझसे इतना प्यार करती है, और अब तो इतनी प्यारी फूया भी आ गई। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बस फूया तुम्हें चाची बुलाती है और मुझे चाचा। बच्चा अभी अपने पिता के न होने की सच्चाई स्वीकार नहीं कर पाया है। जल्दी मत करो। देखो, फूया ने माँ द्वारा लिए गए नए कपड़े के बने कपड़े पहने हैं। क्या यह फूआ नहीं लगती? हाँ, सही कहा। थोड़ी देर में मैं पहाड़ पर जाकर देखूंगी कि कोई जंगली सब्जी या फल मिलता है तो ले आऊंगी। या जाग गई। चाची मैं भी चलूंगी। अच्छा, हम साथ चलेंगे। भाभी जी, आप हमें बुरा ना माने कि हमने खाने पर नहीं बुलाया। ऐसा नहीं है, अब तो हम अलग हो गए हैं ना। लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा खर्चा दे दें, अगली बार मैं डिंगबाओ से थोड़ा और बनवा दूंगी। आपको एक निवाला दे दूंगी। चाची हम उनका नहीं लेंगे, हम पहाड़ पर चलते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं रान हुई अपनी इज्जत रखती हूँ। तुम्हारी चीजें नहीं चाहिए। छी, क्या दिखावा कर रही हो? अरे तुम चिंता मत करो, बड़े भाई का परिवार भूखा मरेगा लेकिन तुम्हारा खाना नहीं खाएगा। जमीन खोद रहे हो? थोड़े शकरकंद निकाल रहे हैं। कहीं वे भी खजाना तो नहीं खोद रहे? पता नहीं, उन्हें कैसे पता चला कि यहाँ खजाना है? अरे बहू, अभी तक क्यों नहीं मिला? ऐसा नहीं होना चाहिए था। माँ शायद कह रहा है हम खोदते रहें। होने वाला है, होने वाला है। अरे बस होने वाला है। अरे चाची आप क्या ढूंढ रही हैं? देख रही हूँ कि कोई जड़ी बूटी मिलती है ना, फिर शहर ले जाकर बेच दूंगी तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। जड़ी बूटी? पहले इस पहाड़ पर बहुत सारे लिंगजी हुआ करते थे, फिर खत्म हो गए। अब किशियाकू काओ जैसी कोई चीज मिलती है, भले ही सस्ती हो, लेकिन थोड़ा भी सही कुछ तो मिलेगा। अरे जंगली सा, अरे बाप रे, अरे आज तो बहुत अच्छी किस्मत है। अरे खरगोश! खरगोश! फू या फूया इस पहाड़ पर जंगली सुअर है, भागना मत समझी। चाची जल्दी देखो कितना मोटा खरगोश। हे भगवान, इतना मोटा खरगोश। हाँ, बेवकूफ खरगोश पत्थर से टकरा गया। नहीं, हमारी फूया की किस्मत अच्छी है। चाची जल्दी देखो, यहाँ बहुत सारी छोटी छतरियाँ हैं। लिंगसी, चाची क्या यह अच्छी चीज है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। लिंगसी एक जड़ी बूटी है, अगर पुराना हो तो अच्छी कीमत मिलती है। हम लोग इसे वापस ले जा सकते हैं, तुम्हारे चाचा और दादी को खिलाने के लिए। ताकत के लिए। चाची यह क्या है? तुम कुछ उठा लो अपने खेलने के लिए, अगर पसंद आए तो। एक भी उठाना है, सब भी उठाना है, सब वापस ले चलो। फूया, आज हमारी बड़ी फसल है, चलो घर चलते हैं। यह क्या चीज है? मुझे माँ को बताना होगा। देर हो रही है, अभी तक नहीं मिला। दबाओ, वापस जाकर आराम कर लो, बाद में खो देंगे।
अरे नीजी कहाँ है? नीजी, टुका ने अभी देखा फूया और लियू परिवार की चाची पहाड़ पर बहुत सारे काले गोले उठा रहे थे और छतरी जैसे मशरूम भी। छतरी, काले गोले, क्या बकवास है? यह तो मशरूम है ना, इसमें इतना हैरान होने वाला क्या है? मशरूम ऐसे नहीं दिखते। अरे आलस मत कर, तू भी खोद। जल्दी कर। अरे आओ आओ। क्या हुआ? माँ, मुसीबत हो गई। बड़ी मुसीबत। क्या हुआ? अरे ये मशरूम नहीं, कोई और चीज है। नहीं, यह लिंक्सी है। पहले मैं शहर गया था, दवा की दुकान पर यह बहुत महंगा बिकता है। लिंगसी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सब फूया ने ढूंढे हैं। फूया सच में भाग्यशाली है ना? कितना मोटा है? खरगोश। खरगोश अच्छा है, इसका स्ट्यू बहुत स्वादिष्ट बनता है। अरे हटो हटो हटो, क्या देख रहे हो? तुम्हें इससे क्या? तुम क्या कह रहे हो? हम तो एक ही परिवार हैं। तू तीसरे भाई की पत्नी, शर्म करो। अभी जब जा रहे थे तो तुमने बड़े भाई वालों को खाने नहीं दिया। अब मांस खाना चाहती हो तो लाओ पैसे, 2 रुपए। मैं तुम्हें एक खरगोश की पूंछ दूंगी। माँ, मैं पिछली बात मेरी गलती थी, चलेगा? हालांकि हम अलग हो गए हैं, लेकिन हम अब भी एक परिवार हैं ना। डिंगबाओ, डिंगबाओ, मैं तुमसे कहता हूँ, हमारी माँ हमें खरगोश नहीं खाने देगी। माँ, हम एक परिवार हैं, तुम ये अलगाव क्यों कर रही हो? भाभी जी, तुम्हारा हाथ अच्छा है, तुम खरगोश का स्टू बनाओ। मुझे याद से बुलाना। यह मैंने पकड़ा है। ये दादी चाची और चाचा के लिए है। तुम खाना चाहो तो पैसे देकर खरीदो। अरे छोटी चीज, तू पैसे मांग रही है? मैंने तो अभी तुझसे हिसाब नहीं। अरे अरे बस करो, यान गर्भवती है। तुम लोग क्या कर रहे हो? दूसरी भाभी, बड़ी भाभी को खरगोश मिला है, वह हमें नहीं दे रही हैं। खरगोश? तू माँ को भी एक निवाला नहीं देगी? माँ ने हमें नहीं दिया तो क्या गलत है? तू किस पक्ष में है? और तू अब भी मुफ्त में खाना चाहती है? तू खाना चाहती है? अपने डिंगबाओ को बोल, पहाड़ पर जाकर पकड़ लाए। अच्छा, ठीक है। नहीं खाना तो नहीं खाना। हटो। लियू मिंग शाम को वापस आ जाएगा। भाभी जी, हम रात को साथ खाएंगे। अरे मैं पैसे दूंगा। सबने सुन लिया? मांस खाना है तो पैसे दो, नहीं तो सूंघ लो। माँ, तुम इतनी कंजूस क्यों हो? अरे बड़े भाई की पत्नी, यह खरगोश में और झाउदी बनाएंगे। बाकी चीजें तुम घर के अंदर ले जाओ। बड़े भाई से सलाह कर लेना यह कैसे होगा। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। चलो फूया। इतना अच्छा? आओ आओ। चलो फूया, हम चाचा के पास चलते हैं। चाचा, आप कैसे उठ गए? अगर और लेटा रहा तो मैं बेकार हो जाऊंगा। नी शायद कभी बैसाखी भी छूट जाए। सुनो जी, तुमसे एक बात कहनी है। देखो। लिंगजी कहाँ से आया? यह काला गोला क्या है? यह काला गोला तो फूया ने खेलने के लिए उठाया था, और एक बेवकूफ खरगोश भी मिला। सब फूया ने ढूंढा। मैं 2 दिन में शहर जाकर बेच दूंगी, घर के खर्च। सब कहते थे फूया अशुभ है। मेरी नजर में फूया तो भाग्यशाली है।
तुम सच कहते हो। जब से फूया घर आई है, देखो हमारे पिछवाड़े की सब्जियां कितनी अच्छी हैं। पहले हम साल में 2 बार भी मांस नहीं खा पाते थे, इस महीने तो कई बार खा लिया। खासकर कुछ दिन पहले वह जंगली मुर्गा, लगता है जब लीइंग आई तो उड़ गए, जब लीइंग गई तो वापस आए और पकड़े गए। मैं अशुभ नहीं, मैं शुभ हूँ। फू, यह शुभ है। अरे फूया, फूया, तुम बैठो, चाचा और चाची आते हैं। आओ खाना खाओ। खाना खाओ। बस बस। आओ चाचा के पास बैठो। नीजी मांस की खुशबू आ रही है। हूँ। डिंग बाओ देख लिया। कुछ लोग सिर्फ अपना मजा देखते हैं, अपने होने वाले पोते की भी परवाह नहीं करते। पैसे दो तो मांस लो। यह पैसे की बात करना बहुत अश्लील है और भाभी कल बेचने जा रही हैं। वह पैसे कमा लेगी, मेरी तरह नहीं। मुझे यान की देखभाल करनी है, तुम्हें भी समझना चाहिए। बेचने? क्या बेचेंगी? क्या वो चीजें जो पहाड़ पर मिली हैं? पहाड़ पर क्या अच्छा मिल सकता है? तुम क्या देख रहे हो? ओ नीजी, भाग जाओ। वापस आ गया। मैं तुमसे कहता हूँ मेरे टमाटर बहुत अच्छे बिके। 12 रुपए 80 पैसे कमाए। सब तुम्हें दे रहा हूँ। मुझे मत दो, अपनी पत्नी को दो। उसे क्यों दूं? अलग तो हुए नहीं। दूसरे भाई, किसने कहा अलग नहीं हुआ? क्या अलग होना? इतनी जरूरी बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? कोई बात नहीं, अब से तुम मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। अरे ये बेटा, बैठो खाना खाओ। अरे बस करो, माँ बड़े भाई के साथ हैं, खाना खाओ। दूसरे चाचा। अरे ये फूया है ना, मैंने अभी दरवाजे पर देखा था। ली यिंग और वहनीनी कहाँ हैं? अरे फिर वही दूसरे भाई। संक्षेप में बताता हूँ, मैंने और तुम्हारी भाभी ने फूया को गोद लिया है। अच्छा है, मुझे फूया बहुत पसंद है। माँ को पसंद है तो मुझे भी। खाना खाओ, खाओ खाओ। बस करो, कल जब भाभी पहाड़ जाएंगी मैं भी चलूंगा। मैं नहीं खाऊंगा। तो सो जाओ, मैं खाऊंगा। गुइंग, अरे जल्दी से मांस छिपाओ, जल्दी जल्दी। अरे मुखिया जी, आप लोग क्या कर रहे हैं? लियू परिवार की बड़ी खुशी है। लियू परिवार को सम्मान मिला है। सम्मान? गुइंग कहाँ है? अरे गुइंग। मुखिया जी, इतनी रात को आप यहाँ किस काम से आए हैं? क्या काम? अच्छा काम। अरे गांव वालों चुप रहो। कुछ दिन पहले टीएन गुइंग ने सोना जमा कराया था। ऊपर से लोग आए, उन्होंने इसका स्रोत पता कर लिया है। एक पैसा भी कम नहीं। इसलिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया है और उन्हें घोषित किया गया है निस्वार्थ नायिका टीएन गुइंग। अरे माँ, मैंने नहीं सोचा था कि मैं टीएन गुइंग बूढ़ी होकर भी यह सम्मान पाऊंगी। अरे मुखिया जी, क्या इनाम पैसा भी है? क्या मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है? क्या मैं हड़प लूंगा? क्या इनाम? हर जगह तुम हो। उच्च अधिकारियों का मानना है कि टीएन गुइंग की ईमानदारी की सराहना की जानी चाहिए, इसलिए विशेष रूप से 2000 रुपए का इनाम दिया गया है। कितने? 2000। हाँ, लो पकड़ो। अरे क्या सोना? तीसरे नंबर की जमीन में से निकला सोना।
अच्छा, टीएन गुइंग, तूने मुझे बेवकूफ बनाया। यह पागल औरत क्या कह रही है, समझ नहीं आया। बस सोना हमारा था। नीस, तुम झूठ नहीं बोलना चाहिए। खत्म, सब खत्म हो गया। बूढ़ी डायन, मैं तुझे मार डालूंगा। दादी संभलो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम ठीक हो? चाची मैं ठीक हूँ। अरे बदमाश, तू हत्या करना चाहता है क्या? क्या तुम थोड़ा ज्यादा नहीं कर रहे हो? सरपंच जी, ज्यादा तो ये कर रही हैं। आज तुम लोगों को अच्छी तरह सबक सिखाता हूँ। माँ को इतना चक्कर क्यों आ रहा है? सरपंच जी, जल्दी से मेरी माँ को घर पहुँचाने में मदद करो। तेरी माँ ने खुद अपनी मुसीबत मांगी है। अगर तेरी माँ फिर से हरकत करेगी तो उसे नजरबंद कर दूंगा। भाइयों, हाथ बंटाओ, इसे वापस पहुंचाओ। ले लो। अरे शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं भी चलता हूँ। हाँ, ठीक है। ये क्या कर रही हो? अब माँ बुलाना याद आया। जब सोना मिला था तब हमारा बंटवारा नहीं हुआ था, तो हिसाब से ये इनाम का आधा हमको मिलना चाहिए। अरे यार, मैं बड़ी बहू को सब कुछ नहीं दिया, ऐसा मत कहो। बात यह है कि ये सोना फूया को मिला था और फूया बड़ी बहू के हिस्से में है, तो बड़ी बहू को 1000, बाकी 500 छोटी बहू के हिस्से। माँ, मैं एक शब्द भी बोला तो तुम्हारी तीसरी बहू को 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। रास्ते में सावधान रहना। चिंता मत करो और फूया वापस आएंगे। रुको। दादी आज तो आप और भी जवान लग रही हो। तू तो बहुत मीठा बोलता है। ले, पकड़। एक तेरे लिए, एक तेरी चाची के लिए। रास्ता दूर है, कहीं भटक मत जाना और पैसे अच्छी तरह छुपा कर रखना। चिंता मत करो, चलते हैं। हम चले। क्यों? तूने ही मेरी चीज छीनी है। माँ जल्दी उठो। बदमाश लड़की, क्या चिल्ला रही है? मेरा सिर अभी भी दर्द कर रहा है। फूया शेर जा रही है सामान बेचने, हम भी देखने चलते हैं। सामान बेचने? सामान बेचना चाहती हो? सपना, भाई, तुम्हारा बटुआ चोरी हो गया। भाई, तुम्हारा बटुआ चोरी हो गया। जाल फैलाओ। रुक जाओ। हिलना मत, जो हिला मैं इसे मार दूंगा। भाई शांत हो जाओ, बस एक बटुआ चुराया, इतनी बड़ी बात नहीं है। ये क्या जरूरी है? जल्दी करो, ठीक हो ना? ले जाओ। अगर पिताजी होते तो निश्चित रूप से शक्तिशाली होते। जरूर होते। बच्चे, तुम भी बहुत बहादुर हो। उस घटना के लिए धन्यवाद, वो पैसे मेरी जान बचाने के लिए थे। कोई बात नहीं होता तो ऐसा ही करता। तो हम पहले उतरते हैं। ठीक है। कैप्टन,
ऐसे मत बुलाओ, वो बातें पुरानी हो गई। ठीक है, तो मैं तुम्हें भाई कहूंगा। अरे हाँ, ये तुम्हारा बचुआ। इस बार शहर में क्यों जा रहे हो? माँ बीमार है। डॉक्टर ने लिंगजी और हेशोवू की जरूरत बताई है। ये तो मिलना मुश्किल है, बहुत दुर्लभ चीजें हैं। कोशिश तो करते हैं। अरे क्या बात है? मालिक, क्या आप लिंगजी खरीदते हैं? अच्छा, दिखाओ तो। तुम कितने में बेचना चाहते हो? आप ही कीमत बोलिए। ये लिंगजी पुरानी लगती है, 40-50 रुपए किलो होगी। 3 रुपए किलो। 3? क्या कम बोलना बहुत ज्यादा साफ लगता है? 5 रुपए में बेचना है तो बेचो। चाची, ये सीधा नहीं है, कीमत बदल बदल कर रहा है। चलो हम कहीं और देख लेते हैं। अरे 8 रुपए है। हम फिर भी कहीं और देख लें। अरे 8 रुपए, 8। अरे 10। अरे 25। तुम्हें मुझे कुछ मुनाफा तो करने दो। 25 रुपए किलो मालिक। 25। लो, ठीक 25। मालिक, ये लिंगजी मैं लेता हूँ। अरे तुम बिल्कुल सही समय पर आए। अभी अभी खरीदा। 70 रुपए किलो। देखो, मैं तो आज केवल 60 लाया हूँ, तो ऐसा करो मालिक, पहले मुझे बेच दो। जब मैं वापस आऊं तो बाकी पैसे दे दूंगा। नहीं, 70 ही 70। इधर उधर बहुत समय लगेगा। मालिक, मुझ पर भरोसा करो, तुम सेना के कैंप में जा सकते हो। लियू दापेंग से पूछना, वो मुझे जानता है। वो मेरी गारंटी देगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम बहुत बुरे हो। अंकल, तुम्हें लिंगजी चाहिए, हमारे पास है। बच्चे, फिर तुम। अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? अंकल नहीं खरीद रहे। मालिक, तुम बहुत बदमाश हो। चलो। अरे बच्चे, अंकल को लिंगजी की बहुत जरूरत है। क्या तुम्हारे पास सच में है? भाई, हमारे पास तो है, लेकिन अपने पास नहीं है, छिपा कर रखा है। भाई, हमारे पास तो है, नहीं है, छिपा कर रखा है। अच्छा, है तो ठीक है। तुम लोग आगे जाकर मेरा इंतजार करो, मैं कुछ पैसे ले आता हूँ। अभी वापस आकर तुमसे मिलता हूँ। अरे भाई, तुम्हें कितना चाहिए? कम से कम 2 किलो। 2 किलो तो मैं ले आता हूँ और तुमसे आगे मिलता हूँ। ठीक है। ठीक है, चलो। उन्होंने क्या कहा लिंगजी? लिंगजी कहाँ से? हमारे पहाड़ पर ऐसी अच्छी चीज कहाँ? शायद नकली है। जरूर बाहर जाकर पैसे ठग रही है। चलो उसकी शिकायत करते हैं। अरे, आप आ गए। ये भाई अब तक क्यों नहीं आया? हम आज बहुत देर से बाहर हैं, जल्दी बेचकर घर जाना है। क्यों ना तुम बाकी बेच दो और 2 किलो उस अंकल के लिए रख लो। हाँ, तुम तो बहुत समझदार हो। सजा। लिंगजी बेच रहे हैं। बढ़िया, जंगली लिंगजी। लिंगजी बेच रहे हैं। लिंगजी, सच में या नकली? चाची, सच है, जंगली लिंगजी। इसे सबक सिखाओ। सच में या झूठ? सच है, चाची। मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, आजकल कुछ बेईमान लोग नकली दवा बेचते हैं। नकली तो नहीं लगती। हाँ, मेरे घर के बुजुर्ग पहले इस्तेमाल करते थे, वैसी ही लगती है। तुम लोग बहुत कम उम्र के हो।
मैं बूढ़ी एक बार ठगी जा चुकी हूँ। बहुत से लोग आजकल नकली दवा बना रहे हैं। मेरी असली है। दादी आप डरा मत दो। तुम्हें पता है कि जड़ी बूटी क्या होती है? तुम यहाँ कैसे? हमेशा तुम ही शरारत करती हो, वरना मैं और मेरी माँ बहुत पहले अमीर हो गए होते। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। बेशक जानते हैं, एक ही गांव के हैं। हमारे गांव के पहाड़ पर ऐसी कोई लिंगजी होने का तो सुना नहीं। ये लिंगजी कहाँ से आई? तो सच में नकली है? असली है। अरे सच या झूठ मैं एक बार चख कर बता दूंगी। कहीं ये लिंगजी नकली तो नहीं? ये बुढ़िया तो बहुत अच्छा अभिनय कर रही है। अरे शाओ हुई, देखो तुमने क्या किया। तुम इस तरह का बेईमान पैसा कमाती हो? मेरी लिंगजी नकली नहीं है। अभी दुकानदार ने मेरी लिंगजी ली थी। तुम झूठ बोल रही हो। इतनी सारी लिंगजी और हिशोऊ तो हम अमीर हो गए। तुम दवा की दुकान के मालिक हो ना? जल्दी देखो इस बुढ़िया को क्या हुआ। चाची कुछ बोल नहीं पा रही हैं। अरे जहर, इसे जहर लग गया है। इसने नकली दवा खा ली होगी। नहीं, ये संभव नहीं। जल्दी आओ, यहाँ कोई नकली दवा बेच रहा है। क्या हो रहा है? नकली दवा कहा? बुढ़िया, तुम ठीक हो? यही है, इन्हें पकड़ो, ये नकली दवा बेच रही हैं। नहीं, आप किसी से जांच करा सकते हैं। मेरी लिंगजी असली है। नहीं, फुया दर्द हो रहा है। चाची मैं ठीक हूँ। चाची दादी ठीक है। उसने सिर्फ लिंगजी खाई थी और गले में अटक गई। अरे माँ, मैं तो लगभग दम घुटने से मर गई। तुम्हें जहर नहीं लगा? मेरे गले में कुछ अटक गया था। तुमने कहा मुझे जहर लगा। तुम बहुत बुरे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारे बेटे के? दोनों। देखो, इसे जहर नहीं लगा है। जहर नहीं तो भी अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। हमारे साथ चलो, अच्छी तरह जांच करेंगे। नकली दवा बेचना गैर कानूनी है। हजारों में से को सजा देना बेहतर है। एक को भी मत छोड़ो। नहीं, चलो हमारे साथ जांच के लिए चलो। मैंने नकली दवा नहीं दी, सच में नहीं बेची। अरे ये गलत फहमी है। हमारे पास अपने कारण है। इन्हें छोड़ दो। वो अंकल हैं। तुम किस विभाग से हो? कैप्टन लियू। इन्हें छोड़ दो। तुम्हें पता है ये कौन है? ये देहुआ के दोस्त हैं। क्यों छोड़े? वो नकली दवा बेच रही है। कैसी नकली दवा? तूने 1 रुपया देकर कहा था कि इन दोनों पर झूठा इल्जाम लगा। तेरी वजह से मैं लगभग मर ही गई। मैं ये काम नहीं करूंगी। लीइंग, मेरे साथ तुम्हारी इतनी गहरी दुश्मनी है। तुम ऐसा बुरा काम कैसे कर सकती हो? ये कैसी नीच हरकत है। ये झूठ बोल रही है। ये झूठ बोल रही है। हाँ, ये झूठ बोल रही है। मेरी चाची को परेशान करते हो, तुम्हें सजा मिलेगी। बच्चे, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम फुया है। लाओलियू, क्या देख रहे हो? तेरे पास इसकी बचपन की तस्वीर कैसे है? फुया, क्या तेरे पिता का नाम जोदाजी है? अंकल आप मेरे पिता को जानते हैं। हाय, हाँ। क्या तुम फुया के पिता को जानते हो? वो कहाँ है? क्या वो अभी जीवित है? फुया, तेरे पिता बहुत अच्छे इंसान थे। वो एक नायक थे। उन्होंने खदान में 10 से अधिक लोगों को बचाया, आखिर में मुझे बचाने के लिए। गिरती खदान की चपेट में आकर
हमेशा के लिए वहीं दब गए। आखिर में मुझे बचाने के लिए गिरती खदान की चपेट में आकर हमेशा के लिए वहीं दब गए। अंकल, मेरे पिता, क्या वो मुझे बहुत याद करते थे? वो सपनों में भी तुझे याद करते थे। जाने से पहले उन्होंने मुझे तस्वीर दी थी, कहा था कि मुझे तुझे ढूंढना है। फूया, मैं हमेशा तुझे ढूंढ रहा था। अरे सुना है तुझे हमेशा चाची ने पाला है। पिता ने मुझे छोड़ दिया, अब चाची भी छोड़ रही हैं। फूया, क्या ये तेरी चाची नहीं है? नहीं, लिंग उसकी चाची है। सुना है जब फूया के पिता मर गए तो उसने उसे घर से निकाल दिया। हमने उसे पाला। वापस आओ। तुम्हें पता है ये कौन है? एक नायक की अनाथ बेटी है। तुम उसके साथ ऐसा करती हो? अरे लोगो, इसे ले जाओ। मुझे मत पकड़ो। अरे नहीं, मुझे मत पकड़ो, मुझे माफ कर दो। मैंने गलती की, फूया मुझे माफ कर दो। ऐसा कैसे हो सकता है? फूया, जल्दी से उनसे कहो हमें छोड़ दें। चाची, मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं। बाबी, फूया को पालने के लिए धन्यवाद। फूया बहुत अच्छी बच्ची है, हम सब उसे बहुत पसंद करते हैं। तो आपने उसे पाला? फूया आपको माँ क्यों नहीं बुलाती? कोई बात नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी, ये 5,000 रुपए लीजिए। नहीं नहीं, ये दाजी का मुआवजा है। मूल रूप से जुओ परिवार को देना था, लेकिन मैंने देखा कि वे उसके साथ अच्छा नहीं करते। आप रख लीजिए। हाँ, लीजिए। चाची, आप ले लो। रान हुई, वो मेरे लिए है, मेरे लिए। तुमने नायक की अनाथ बेटी के साथ बुरा व्यवहार किया। आज तुझे जेल भेजूंगा। ले जाओ। अरे नहीं, मुझे मत ले जाओ। मुझे छोड़ दो। लाओ चेन, तुम्हें भी लिंगजी खरीदनी है ना? तो तुम भाभी से बातचीत कर लो, मैं पहले इन्हें ले जाता हूं। फूया अंकल जाता है, फिर मिलेंगे। अरे भाभी, तुम्हारे पास हिसोऊ भी है। हिसोऊ। मुझे लगा कोई बेकार लकड़ी है। वो क्या होता है? सब बढ़िया जड़ी बूटियां हैं। अच्छा, तो ये सब मैं सब ले लूंगा। भाई, तुम बहुत ज्यादा दे रहे हो। बिल्कुल ज्यादा नहीं, बल्कि मैं ही फायदे में हूं। तो मैं सब पैक कर देती हूँ। अच्छा। लीजिए। आप संभालिए। अच्छा। तो वापस जाते समय सावधान रहना, इतने पैसे लेकर। मैं चलता हूं। फूया, तू सच में मेरी किस्मत की देवी है। आज इतने पैसे कमा है, चाची तुझे दिलाएगी। अरे हाँ, जिस फूया को मिठाई खानी है। पिताजी पहले फूया के लिए मिठाई लाते थे, बहुत मीठी। ठीक है, ले लेंगे। बहुत सारी मिठाई लेंगे और दादी के लिए मायरूजिंग ले लेंगे। सुना है लियिंग और उसकी बेटी पकड़ी गई। अभी हम दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे। झो दाबाओ सुबह सुबह लियू परिवार की रान हुई से पूछने गया। सुना है इंगजी को पकड़ लिया गया है, जल्दी से फिरौती देने जाओ। उस परिवार में सिर्फ दाजी और फूया ही अच्छे हैं। आज मौसम बहुत अच्छा है। हाँ,
भाभी जल्दी लौटेंगी ना? लौटे तो लौटे, क्या कोई अच्छी चीज लाएंगी? हाँ सही है। ये कैसी गंध है? मीठी मीठी लग रही है। मिल्क पाउडर। और मेवे की मिठाई भी है। अरे सच में मिल्क पाउडर है, यह तो बहुत महंगा होता है। हाँ ना। फिया, अरे तेरे ये तीसरी चाची को एक खिला दे। तीसरी चाची, ये गुड़ के बाल मैंने चाची और दादी के लिए रखे हैं। अरे फुया, तीसरी चाची के पेट में अब बच्चा है, वो ज्यादा जरूरी है। रोमेट, क्या हुआ? फुया को क्या हुआ? तीसरी चाची का मुंह बहुत बड़ा है। एक बार में 3 गुड़ के बाल खा लिए, सब खत्म, सब गए। बेशर्म कहीं की, बच्चों की चीज भी तू हड़प लेती है। हम तो एक परिवार हैं। मुझे डर था कि कहीं ज्यादा खाकर बीमार न पड़ जाए। अरे टू, दादी, ये गुड़ के बाल मैंने आपके और चाची के लिए रखे थे। अच्छा अच्छा, फुया बहुत अच्छी है, अगली बार फिर लेंगे। मत रो मत रो। अम्मा इतना मिल्क पाउडर कहाँ से आया, और ये दुर्लभ चीजें भी? ये तो बिना कहे ही समझ में आता है। ये तो अम्मा ने मेरे ताकत के लिए खरीदा होगा। सच में अम्मा मुझसे बहुत प्यार करती हैं। वापस रख दे, तुझे हर चीज चाहिए, आसमान से गिरी चिड़िया की बीट भी चाहिए। ये तो बड़ी बहू ने मेरे लिए पीने को दिया है। पीना है तो ठीक है, पैसे दे। बड़ी भाभी ने बेचकर खूब कमाया होगा। इतना मिल्क पाउडर भी खरीद सकती हैं। तुझे क्या मतलब? जितना बिका उतना ज्यादा नहीं, लेकिन अम्मा की ताकत के लिए काफी है। अरे अम्मा, ये मिल्क मैं बाद में पैसे दे दूंगी। ले ले, यहाँ ला। ही फुया, चल हम घर के अंदर चलते हैं। तेरे दूसरे चाचा के पास चले। देखा ना दूसरी भाभी, हमारी अम्मा को देखो, बस पहली बहू का ही पक्ष लेती हैं। उनका दिल तो बगल में ही धड़कता है, एक अच्छी चीज भी नहीं देती। इतना सारा मिल्क पाउडर खरीदा, जरूर बहुत पैसा कमाया होगा। बहुत अच्छा है। ये फुया के पिता का मुआवजा है 5,000। आप कैसे बांटना चाहती हैं? 5,000। मेरी राय में ये पैसे नहीं हिलाए जा सकते। ये पैसे फुया के पिता ने छोड़े हैं, आगे ये सब फुया को ही मिलेंगे। जब फुया बड़ी होगी उसे पैसे की बहुत जरूरत पड़ेगी। फुया की उम्र के दूसरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अगले साल बसंत आते ही हम फुया को भी पढ़ने भेजेंगे। तुम कहते हो बच्चे, लेकिन वो भी हमारी तरह पहाड़ों में फंसकर अनपढ़ नहीं रह सकते। अम्मा, आप सही कह रही हैं। लेकिन अम्मा, अगर दूसरी और तीसरी बहू को पता चला तो वे मानेंगी नहीं।
अरे तू उनकी परवाह क्यों करती है? ये पैसे फूया के हैं, उन्हें तो छोड़ो। हम में से कोई एक पैसा भी नहीं छू सकता। सच में मैंने कहा था वे पक्षपात करती हैं। देखा, 5,000 में से एक पैसा भी नहीं। बस करो, अम्मा ने ठीक कहा, पैसे फुया के हैं, हमें क्यों देने चाहिए? हम एक परिवार हैं। तुम भूल रही हो, हम अलग हो चुके हैं। इतनी रात को तीसरी चाची कहाँ गई? अम्मा, यूवे। छाओदी, हम टोंग परिवार ने तुझे 20 साल से ज्यादा पा, अब तो लियो परिवार में ब्याह कर गई तो अपने मायके को भूल गई। अम्मा, मैं तो तुम्हारे लिए सब्जी लेकर आई हूँ ना। दीदी, सिर्फ सब्जी से क्या होगा? कुछ पैसे लाओ। मुझे नया घर बनाने और शादी करने के लिए पैसे चाहिए। यूवे, तुम भी जानते हो, हमारे पास सच में पैसे नहीं है। टोंग छाओदी, ये कैसी नमक हरामी है? तू लियो परिवार में गई तो अब हम मायके वालों का ख्याल नहीं रखती? अरे मैं तो अब जान छोड़ दूंगी, मैं नहीं जीऊंगी, अब नहीं जीऊंगी। तेरा भाई 20 साल का हो गया, अब तक शादी करनी चाहिए थी। यह सब तेरी गलती है, बहन होकर भी मदद नहीं करती। क्या तू चाहती है हमारा टोंग खानदान नाश हो जाए? तेरा दिल नहीं है? अरे अम्मा, यूवे, मैं कोई रास्ता निकालती हूँ, ठीक है? मुझे कुछ नहीं सुनना। 100 रुपए, मुझे 100 रुपए दे ताकि तेरा भाई जल्दी से शादी कर, वरना मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानूंगी। 5,000 में से 100 रुपए यूए की शादी का साधु। कोई बात नहीं होगी ना? अम्मा, मेरी पत्नी कहाँ है? मैं बूढ़ी तेरी पत्नी को पूरे दिन देखती रहती हूँ। फूया भी गायब है। फूया भी गायब है। चलो जल्दी से बच्चे को ढूंढो। वहां खतरा है, ध्यान रखना। मैं भी चलता हूँ। नमक हराम लड़की, मैं नहीं जीऊंगी। तेरा भाई 20 साल का हो गया, शादी करनी चाहिए। यह सब तेरी गलती है, बहन होकर मदद नहीं करती। क्या तू चाहती है हमारा टोंग खानदान खत्म हो जाए? तेरा दिल नहीं है। मैं कोई और रास्ता सोचूंगी। मुझे कुछ नहीं सुनना। 100 रुपए, मुझे 100 रुपए दे ताकि तेरा भाई जल्दी से शादी कर सके, वरना मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानूंगी। यह लियू डिंगबाओ मर जाए, अब तक मेरे पास क्यों नहीं आया? सच में परी भाभी, फुया, यह सब तुम्हारी वजह से। आ, बचाओ बचाओ बचाओ। मत आना मत आना, मेरा मांस अच्छा नहीं है, मुझे मत खाओ।
आओ ना, मुझे खाओ, बहुत स्वादिष्ट हूँ। बेवकूफ भालू, थू थू। फुया, ये वो कैसे? फुया, तू भालू से कैसे भागी? रुक फुया, तीसरी चाची तुझे बचा रही है। फुया, फूया, यांजी, फुया या नंजी, मुझे मत डराओ। अरे सब चुप चुप शांति। बचाओ। टियान चाची, क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी? नहीं। यांजी की आवाज है, यांजी की। फिर किस बात का इंतजार? जल्दी चलो चलो चलो। अरे उस तरफ से आ रही है। फुया फुया, तू ठीक है ना? तीसरी चाची, मैं ठीक हूँ। फुया, अभी तीसरी चाची ने एक खरगोश पकड़ा है, अब हम जल्दी भागते हैं। क्या तुझे पता है पहाड़ से नीचे जाने का रास्ता? नीचे जाने के लिए दाएं मुड़ो। दाएं। इस तरफ चलो चलो चलो। तीसरी चाची इस तरफ, फुया तू पहले भाग। तीसरी चाची के पेट में दर्द हो रहा है। बच्चे शांत हो जाओ, अच्छे से रहो। सच में दर्द नहीं है। नहीं, इधर इधर घर का रास्ता है। तीसरी चाची को घर का रास्ता याद है। तीसरी चाची, क्या हम मर जाएंगे? छुछू, क्या मरना जीना? बिल्कुल नहीं। तीसरी चाची, माफ करना। किस बात की माफी? तीसरी चाची को तुझसे माफी मांगनी चाहिए। तीसरी चाची को छोटी बातों का लाज है। तीसरी चाची खुद को बहुत समझती है। फुया, भालू आ गया। फुया जल्दी जल्दी अपना हाथ मुझे दे। चल तीसरी चाची, तुझे ऊपर खींचने का तरीका सोचती है। तीसरी चाची, आप पहले जाओ, पेट में छोटा बच्चा भी है। तो तीसरी चाची पहले जाती है, फिर मैं तुझे खींचूंगी। भैया, चाचा पहले तीसरी चाची को खींगा। फुया डर मत, चाचा यहाँ है। चाचा तीसरी चाची को ऊपर खींचेगा, फिर यांजी, जोर लगा यांजी। फुया, हाथ बढ़ा फुया। भैया नहीं। यांजी, डिंगबाओ। भैया। गांव के मुखिया, कैसे मिला? नहीं मिला। मैं कहता हूं तुम। गांव के मुखिया, तुम्हें मिला या नहीं? नहीं मिला। तुम लोग कैसे ढूंढ रहे हो? गांव के मुखिया, मिले क्या? अरे तियान चाची। गांव के मुखिया, मेरा बेटा और पोती दोनों नीचे हैं। गांव के मुखिया अच्छे से ढूंढो। चाची, सब जगह ढूंढ लिया, नहीं मिले। मुझे अभी खबर मिली, कैसे मिला? अभी तक नहीं मिले। उन्हें कुछ नहीं होगा, उन्हें कुछ नहीं होगा, है ना? बड़ी भाभी, जब तक हम चिढ़ते रहेंगे सिंची। सही कहा, जब तक हमें नहीं मिले। हाँ, सब मिलकर ढूंढे। फिर से बाहर ढूंढने चलो। जरूर लोगों को ढूंढो जल्दी।
चाचा तुमने फूया को क्यों बचाया? फूया अच्छी नहीं है। हे भगवान, चाचा को कुछ मत होने देना। चाची भी अच्छी हैं, सब फूया की गलती है। चाचा तुम जाग गए। फूया अच्छी बच्ची है। फूया भाग्यवान है, तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं। फूया, पिताजी को कुछ नहीं हुआ। पिताजी, फूया खाना ढूंढने जाती है। फूया, पिताजी ठीक हूं फूया। फूया, ये काम पिताजी को करना चाहिए। फूया को भी पिताजी की चिंता है। फूया को भूख लगी है। पिताजी देखते हैं मछली है या नहीं। हाँ पिताजी, फूया को भूख नहीं है। फूया, आसमान से मछली गिरी। पिताजी आप गलत कह रहे हैं, आसमान से मछली बरसी है। हाँ हाँ हाँ। पिताजी तेरे लिए मछली भूनता हूं। वो क्या है? एक छोटे इंसान जैसा लगता है। पिताजी जल्दी देखो, मुझे एक छोटा इंसान मिला। यह जिनसेंग है ना? जिनसेंग क्या है? जिनसेंग यानी जल्दी उगल दे। लगता है नीचे चला गया। पिताजी आपका चेहरा। फूया, मेरा चेहरा ठीक हो। पिताजी आपकी टांग। फूया, मेरी टांग में दर्द नहीं है और लंगड़ापन भी गया, जरूर उस जिनसेंग की वजह से। पिताजी सच में ठीक हो गए? हाँ, तू सच में मेरी लकी की परी है। मैं अपशकुन नहीं, मैं तो शुभ संकेत हूँ। हाँ हाँ हाँ। पिताजी बहुत बढ़ गया। बची मछली दादी और दूसरों के लिए ले चलते हैं। ठीक है, चलो घर चलते हैं। चलो घर चलें। अम्मा अम्मा, क्या हमें धोखा हुआ? क्या वो लियू चेंग और फूया है? अम्मा भाभी भैया है, भैया लौट आए। सब लोग। फूया, तू ठीक है ना? अम्मा मैं ठीक हूँ। तूने मुझे क्या बुलाया? अम्मा तुम फूया की माँ हो। तेरी टांग ठीक हो गई। शायद गिरने से सीधी हो गई। ठीक हो गई? हाँ हाँ। मुझे दिखाओ। भगवान की मेहरबानी। अम्मा, लियूमिंग और फूया दोनों ठीक हैं। मैंने नदी से 2 मछलियां भी पकड़ लीं। अरे हाँ हाँ, ठीक हो गए तो ठीक हो गए। भैया माफ करना। फूया, तीसरी चाची ने तुझसे बहुत बड़ी गलती की। जब से तुम चट्टान से गिरे हो, यानसी एकदम बदल गई, हर दिन खुद को कोसती रहती है। अगर फूया नहीं मिली तो वह अपना बच्चा पैदा करेगी और हम दोनों पालेंगे। तीसरी चाची, जब भालू मेरा पीछा कर रहा था तो तुम मुझे बचाने आई। फूया सच में बहुत प्रभावित हुई। तीसरी चाची बुरी नहीं है। तीसरी चाची देखो, मैं और पिताजी बहुत सारी मछलियां पकड़ी हैं।
थोड़ी देर में हम मछली का सूप पियेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। चलो घर चलते हैं। चलो चलो। घर चलो। माँ आ गई। जाओ शिवजेन। अरे तुम यहाँ किससे? रिश्तेदार। मैंने सोचा मौसम अच्छा है तो तुमसे मिलने आई। लगता है तुम तो लोमड़ी मुर्गी के पास गई हो। कोई अच्छा इरादा नहीं है। अरे रिश्तेदार, मुझे पता है तुम अमीर हो गई हो। एक घर के लोग दो बात नहीं करते। मुझे 200 उधार दे दे। हमारा योवेई शादी करना चाहता है। कितना? 200? तुम तो मेरी जान ही ले लोगी। और बात यह है, सीधे मांग लेती पर उधार कहती है। अच्छा लगता है ना? क्या कर रही हो? मैंने तुमसे हिसाब नहीं किया अभी। मैंने तुमसे 100 मांगे थे, तुमने केवल 10 रुपए दिए। भिखारी को देती हो? झाउदी, तेरा मतलब क्या है? फिर से लियू परिवार का पैसा अपने मायके को दे रही हो? अरे माँ, तुम जल्दी से चली जाओ। कहाँ जाऊं? टियन गुइंग, मुझे पता है तुम्हारे पास 5000 है। आज अगर तुम मुझे 200 रुपए उधार दे सको तो मैं झाओ शिवजेन तेरा एहसान मानूंगी। नहीं तो पूरे गांव को बता दूंगी कि तुम्हारे पास पैसा है। सबको पता चल जाएगा। अरे भाभी, तुमने अपने मायके वालों को क्यों बताया कि हमारे पास 5000 हैं? लगता है कुछ लोग तो कभी पालतू नहीं बनते, कृतगन भेड़िए की तरह। टोंग झाउदी, आज साफ साफ बता दे, अगर भविष्य में भी अपने मायके से लिपटी रही, साफ सफाई नहीं रखी, तो लियू परिवार के द्वार पर मत आना। झाउदी की माँ। झाउदी दिन रात बचत करती है, खाना पीना नहीं करती। अपना आखिरी टुकड़ा चुपके से तुम्हें देती है, तुम उसे क्यों डांटती हो? अरे लियू मिंग, तुम कैसे बोल रहे हो? वो मेरी बहन है और मासूदा उसे पैसे खाना लेते हैं। ये तो बनता ही है। हाँ, वो टोंग झाओ दी। मैंने पाला, जो कहूंगी वो करेगी। टियन गुइंग, इतना पैसा तेरे पास है, 200 उधार देने में क्या बुराई है? ये निकम्मी लड़की 100 मांगा, उसने नहीं दिया। तूने फुया के पैसे छुए। मैंने सोचा कि पैसों से 100 निकाल लूं, लेकिन मैंने नहीं लिया। सच? मैं भी चलूंगा। झाओ शिवजेन, आज मैं तुझसे कह रही हूँ, चाहे तू लाउड स्पीकर लेकर चिल्ला, मुझे डर नहीं। आज एक पाई भी नहीं मिलेगी। और टोंग झाउदी ने जो 10 रुपये दिए वो वापस देने होंगे। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? हम लियू परिवार को धमका रहे हो? आओ, मुझे छूकर को हिम्मत है? मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो सबको गिरफ्तार करा दूंगी। हाय रे, दादी और चाची को मत सताओ। पर उड़ गए हैं ना, अब मेरी नहीं सुनता। तू छोटी सी प्यारी, मैंने तुझे जन्म दिया व्यर्थ, मानो एक प्यारी गुड़िया को जन्म दिया। तू मेरी बेटी नहीं। मम नहीं है मुझ में। इतने सालों में मैंने इस घर के लिए कितना किया, क्या सच नहीं जानती? भाई हमेशा मुसीबत लाता है, हर बार तुम मुझसे साफ करवाते हो। बचपन से मुझे ठंडा पानी पीना पड़ता, घर में एक टुकड़ा मांस हो तो भी मुझे नहीं मिलता। जो अच्छा है सब उसे देते हो, जो बुरा है मैं सोच भी नहीं सकती। तुम कहते हो मम नहीं है मुझ में। हाँ, मम नहीं, कुत्ते खा गए मेरी ममता। अब ठीक। और तुम, क्या तुम्हारी नजर में सिर्फ यही भाई है बनना चाहते हो? जन्म दिया मैंने एक प्यारी सी गुड़िया को, अब वो बेटी नहीं। तुम दंशुद नहीं मानती, आज से तुम से कोई रिश्ता नहीं रहा।
अरे माँ, दीदी बहुत ज्यादा हो गई, मैं उसे सबक सिखाता हूँ। क्या कर रहे हो? आ जाओ, किससे डरते हैं? वो चाची को सताते हैं। तुम बुरे। फूया तुमसे बात नहीं करेगी। तू क्या कर रही है? देखो, अब दूसरी बहू का पैसा लेना है। सपना देखो बेटो। ये दोनों नहीं गए। हथियार लाओ और बाहर निकालो। फिर सरपंच से कहूंगी कि चोरी करने आई थी। टियन गुइंग तो झूठ बोल रही है। बोल लूं तो कर ले। रुको। मैं कहती हूँ पैसे नहीं मिले तो हम नहीं जाएंगे। हिम्मत है तो रुको। फूया, बहुत हुआ। वे बहुत बुरे हैं। कोई बात नहीं, हम डरते नहीं। बुरे का बुरा ही होता है। चलो दादी के साथ घर मछली का सूप पीने। तीनों क्या देख रहे हो? अपने अपने हथियार उठाओ। सब माँ के साथ घर चलो, मछली का सूप पियो। मछली का सूप। मेज आ गई। आ गया। खाना लग गया। आओ, आओ। फूया, बेटो बेटो बेटो। फूया के लिए थोड़ा मछली का सूप। लो फूया। फूया, खूपी मछली का सूप। लंबी होनी चाहिए। हाँ। माँ डालती हूँ। हमारी फूया बड़ी होगी, सलामत है ना? है ना? और सुनो, जब फूया स्कूल जाएगी तब तीसरी बहू को भी बच्चा होगा। हाँ, पता नहीं लड़का या लड़की। तुम्हें कैसे पता? फूया सच में लड़की। लड़की अच्छी है। लोग कहें छोटे बच्चे महसूस कर सकते हैं जब जन्म होगा। देख लेना। हमारी फूया भाग दूसरे बच्चों से अलग सब देख लेती है। फूया, और क्या देखा? चाची भी माँ बनोगी। भैया वाह। फूया, सच है। चाची से शादी को 5 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं। एक लड़का और एक लड़की। जुड़वा, वाह।